अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे सैयद तारिक शाह साहब, चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं जनाब क्या सूरत हाल चल रही है, जो देख रहे हैं आगे ओमिक्रॉन की भी आमद है। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। कैसे हैं तारिक साहब आप? अच्छा, जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि जी कराची का मौसम कैसा है? आपने हमें कराची से ज्वाइन किया है तो वहां पे भी बारिश हो रही है और ठंड किन्ने जो है अपने इस कराची शहर को अपनी लपेट में ले लिया है, तो हाउ इज वेदर ट्रीटिंग यू देयर इन कराची? जी बिल्कुल माशाल्लाह, 2 दिन से जो है वो बहुत बेहतर मौसम है और बारिश की वजह से तो, क्योंकि कराची वालों के लिए तो बारिश एक नेमत ही होती है, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि बारिश इतनी अच्छी हो कि रोड भी ब्लॉक ना हो और मौसम भी बहुत अच्छा हो जाए। तो कल से जो है वो हल्की बारिश जो है वो जारी है और ठंड भी ऑब्वियसली इसके साथ बढ़ती जा रही है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ पे कराचीइट्स के लिए कि जिस तरह से यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको। कल भी मैंने देखा, क्योंकि मैं बाहर निकला उधर रात में, तो काफी लोग सिर्फ साइट सीइंग के लिए निकले हुए थे, शहर को एंजॉय कर रहे थे, मौसम को एंजॉय कर रहे थे। तो एक अच्छी चीज है। जबरदस्त। इतनी जब तक अच्छी है जब तक ये जहमत ना बने। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था तारिक साहब कि जब वो आपको पता है ना जब ज्यादा बारिश आता है तो फिर क्या होता है, तो वहां की जो सड़कें इस दफा कंपैरेटिवली कुछ इंप्रूवमेंट सुनने में आ रही है कि सड़कों पे उस तरह से पानी इकट्ठा नहीं हुआ और वो जो सैलाब आ जाता है ना बारिश के साथ ही, तो क्या वाकई ये बात सच है, बेहतरी है सूरत हाल में बारिश के बाद? जी जी बिल्कुल, काफी बेहतरी है। जैसे कल पूरा दिन बारिश होती रही और आज भी सिलसिला है कि बारिश होगी, तो वो जो नाले साफ किए गए थे, जो एक एफर्ट नजर आ रही थी कि बिल्कुल सब चीजें क्लीन आउट कर दी गई हैं, सारी नाले खोल दिए गए हैं, ड्रेनेज बना दी गई हैं, तो वो अब नजर आ रही है अमली तौर पर कि वाकईतन जो ब्लॉकेजेस थी वो हट गई हैं। और अब पहले हमने कभी भी शायद इतने अच्छे तरीके से बारिशें एंजॉय नहीं की यहाँ पर कराची में जितनी अब हम कर रहे हैं। अमेजिंग, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जी आप लोग बारिश को एंजॉय करें। तो शारा फैसल के क्या हालात वाकयात हैं? बिकॉज सबसे ज्यादा जो ब्लॉकेड है ना, जो सबसे ज्यादा मशहूर शारा है वो वही शारा फैसल है, तो वहां के क्या हालात हैं? क्या वहां पर भी ट्रैफिक रवा दवा है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक तो चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब पानी ऑब्वियसली खड़ा होता है कहीं या बारिश हो रही होती है तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली वैसी वाली ब्लॉकेजेस अब नहीं है जो पहले थी, क्योंकि पानी जब खड़ा हो जाता था तो ब्लॉकेज तो होती थी, लेकिन उससे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय भी होता था, बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान होता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कल से ऐसी कोई न्यूज नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा तारिक साहब, हम आते हैं जनाब, अब मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है कि जनाब अभी हम देख रहे हैं कि जी सर्दी जो है वो उसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है और ये बढ़ने के भी खदशात हैं। खासतौर पे अगर आप शुमाली इलाका जात की बात करें तो पॉसिबल नहीं होगा वहां पे फौरी तौर पे स्कूल खोलना, क्योंकि अभी 3 रोज तक मुसलसल बर्फबारी जो है उसके इम्कानात हैं और 2 दिन से वो हो भी रही है। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बड़ा एतराज इसके ऊपर किया था कि जी सर्दियों की छुट्टियां या तो नहीं हो या बहुत कम हो। तो अभी आप इस सूरत हाल को किस नजर से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें हमने इसको जरूर ये कहा था कि बड़ी महदूद छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके अभी भी कोविड की सिचुएशन किसी को भी नहीं पता कि कब जाके किस एसओपी के तहत हमें स्कूल चलाने पड़े। तो जितने मैक्सिमम डेज हमें मिल जाएं तो वो बेहतर है, ताकि हम सिलेबस जो है बच्चों को प्रॉपरली कंप्लीट करवा सकें। लेकिन जहां तक बात आती है विंटर एरियाज की, विंटर जोन्स की, जहां पर बर्फबारी होती है, तो वहां तो ऑब्वियसली कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक बर्फबारी हो रही है। जब तक तो ऑब्वियसली बच्चों की छुट्टियां वहां पर एक्सटेंड करनी पड़ेंगी। लेकिन अब गवर्नमेंट को भी सब्जेक्ट टू एरिया वाइज जो है वो डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कहीं अगर बर्फबारी हो रही है उसी के चंद किलोमीटर या 100 किलोमीटर के बाद जो शहर है वहां पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो कम से कम वहां पर तालीमी इदारे खोल दिए जाएं, ताकि बेहतर तरीके से जो जो जहां जहां मौका मिल रहा है वहां वो पढ़ा ले। क्योंकि वही वाली बात कि इतनी अनसर्टेन सिचुएशन है। अभी ओमिक्रॉन की न्यूज़ भी हमें मिल रही है कि पाकिस्तान में एंटर हो चुका है। तो अभी तो सिचुएशन ये है कि हमें जितने मैक्सिमम डेज हुकूमत दे देगी ना पढ़ाने के लिए, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको फेस टू फेस या फिजिकली रेगुलर बुला के बच्चों को दे दें। वरना आगे जाके तो हम ये देख रहे हैं कि एसओपीज पे इम्प्लीमेंटेशन करानी पड़ेगी और मजीद जैसे 50% स्ट्रेंथ के साथ बच्चों को बुलाना था,
तो ऑल्टरनेट डेज बुलाना था, तो उसी एसओपीज की तरफ अब हमें फ्यूचर में नजर आ रहा है कि हमें अगले महीनों में आना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैंने आपसे यही, अभी मेरा अगला सवाल था कि जो एसओपीज हैं क्या उसके लिए स्कूल्स तैयार हैं? बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली ओमिक्रॉन जो है ये अब पहले से ज्यादा खतरनाक है वेरिएंट है, तो पहले तो जब कोरोना आया था तो स्कूल्स इस चीज के लिए जनरली तैयार नहीं थे और कोई भी तैयार नहीं था। इनफैक्ट देखा जाए ना गवर्नमेंट्स, इवन के बाहर के मुल्कों में भी यही हमने हालात देखे थे। लेकिन क्या अभी एसओपीज आर देयर, उनकी स्ट्रांग इंप्लीमेंटेशन होगी, कोई स्ट्रैटेजी, कोई लाए अमल इस बारे में, कोई उसकी मुतफिका उसके ऊपर होगा अमल? जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, और इस चीज पे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और एसओपीज की जहां तक रेडीनेस की बात है, स्कूल तो हर वक्त तैयार है हम, क्योंकि अब जो पहले इनिशियली ऑब्वियसली ये चीजें रेडी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था स्कूल के अंदर, मैकेनिज्म डेवलप नहीं थे कि एसओपीज कैसे इंप्लीमेंट करवाने। स्कूल को अब पता है कि अब किस तरह से एसओपीज पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो स्कूल आर वेरी मच रेडी कि जो भी एसओपीज हुकूमत की तरफ से बताई जाएंगी मजीद उसको भी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आएंगे। लेकिन इंशाल्लाह एसओपीज पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जैसे कि अब जो फार फ्लंग एरियाज हैं जहां पे बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए आना, और स्कूल्स हम डिसाइड करते हैं कि जी पार्शली ओपन कर लिए जाएं, तो क्या होम स्कूलिंग की तरफ भी कोई डाइवर्जन होगी? उसका कोई मैकेनिज्म, कोई स्ट्रैटेजी देखने में आएगी कि उन बच्चों का भी नुकसान नहीं हो जो इस तरह के एरियाज में रहते हैं, जो सर्दी से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली देखें, जैसे हमने लास्ट टाइम भी जब कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा थी, स्कूल बंद थे, तो हमने हाइब्रिड मेथड स्टार्ट किया था, जिसमें स्कूल्स के अंदर के डिस्टेंस लर्निंग भी हो रही थी, ऑनलाइन लर्निंग भी हो रही थी, और जब फिजिकल का टाइम मिल रहा था तो बच्चे स्कूल भी आ रहे थे। तो अगर फार फ्लंग एरिया जैसे स्नोई एरियाज है जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां पर ऑब्वियसली स्कूल्स को ये चाहिए कि वो डिस्टेंस लर्निंग इख्तियार करें। चाहे ऑनलाइन तो मुझे नहीं पता कि वहां हो पाएगा कि नहीं, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग जरूर करें, बच्चों को किसी ना किसी मीन्स के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करें। घर बैठ के होम स्कूलिंग भी की जा सकती है। इवन इसके अंदर टीचर्स भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि टीचर ऑब्वियसली उसी विसिनिटी में रह रहे होते हैं, तो वो टीचर्स भी ये कर सकते हैं कि चंद बच्चों को अपने घर पे ही जमा कर लें और उनको कुछ ना कुछ तालीम देते रहें, क्योंकि ये तालीम का सिलसिला जारी रहना चाहिए नो मैटर व्हाट, जो भी सिचुएशन हो। अच्छा, इसमें मेरी एक और बहुत अहम सवाल ये कि अब चूंकि वैक्सीनेशन जो है वो हर जगह उसके ऊपर जो है बड़ी सख्ती की जा रही है, तो क्या स्कूल्स ने भी बीच में ये चीज शुरू की थी कि जी वैक्सीनेटेड ही हों, तो उसके ऊपर जो हर्ड इम्यूनिटी विद इन द स्कूल्स थी, क्योंकि ये क्राइटेरिया था कि ना सिर्फ बच्चे, उनके पेरेंट्स भी वैक्सीनेटेड हों। अगर हम पर्टिकुलरली ओमिक्रॉन से लड़ने की बात करें कि जी उसमें हम किस तरह से एहतियात कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि जो स्कूल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर सख्ती से इकदाम किए और हर्ड इम्यूनिटी विद इन द स्टूडेंट्स क्रिएट हो चुकी भी होगी? देखिए, इसका तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जी। हर्ड इम्यूनिटी मींस क्या, लाइक जैसे कि जो वैक्सीनेशन का हुकूमत ने एक असूल बनाया था। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट ही बता सकेगा, लेकिन जहां तक बात वैक्सीनेशन की है, तो वैक्सीनेशन जो है वो स्कूल में मेक श्योर करवाई है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी जो मसला आता है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस का। अभी भी हमारे मुल्क के कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड पे बिलीव ही नहीं करते। मतलब ये तो एक अजीब सिचुएशन होती है, लेकिन वहां पर वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम वैक्सीनेशन तो आप नाम भी ना लें हमारे आगे। तो ये चैलेंजेस भी तालीमी इदारों को फेस करने पड़ रहे हैं। जहां बात आती है बच्चों की वैक्सीनेशन की, तो वहां तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स जो हैं वो सेंसिटिव हैं कि हमारे बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगेगा, हम नहीं लगवाएंगे। तो इसके अंदर गवर्नमेंट को पार्ट प्ले करना है कि एक तो वो अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करें। जैसे ये अब हम देखते हैं कि मोबाइल फोन में जब हम कॉल करते हैं तो एक नोट चलता है, इस तरह के नोट्स उसमें चलाएं ताकि पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों। इसमें जैसे पोलियो टीम्स होती हैं, घर घर जाती हैं, तो पोलियो टीम्स को ही इसी तरह से कुछ करना होगा कि वो घर घर जाएं और वो आइडेंटिफाई करें कि किन बच्चों ने लगवा लिया, किन्हों ने नहीं लगवाया। तो ये मिलकर काम करना हो। ऑब्वियसली हमारे तालीमी इदारे भी हाजिर हैं इस सर्विसेज के लिए, क्योंकि जब पेंडेमिक की बात करते हैं सबको मिलकर इसमें एफर्ट देनी है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 110% जो है वो गवर्नमेंट के साथ होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भी इन एफर्ट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये रिटेलिएशन कम हो। अच्छा, बिल्कुल तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जाते जाते बस एक मैं आपसे छोटा सा एक एस्पेक्ट और भी आपका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी कि ये जो एसएनसी की हम बात कर रहे थे कि जी वो इम्प्लीमेंट अब हो चुका है और उसमें क्या मसाइल अब आ रहे हैं, क्योंकि अब कुछ अरसा हो गया कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो इन प्लेस है। पहले बहुत सारे इबाम थे, रिजर्वेशन थी, बट स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से बात किया जाए तो खासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके अंदर किस तरीके से इसकी
मतलब आर दे रिसेप्टिव टुवर्ड्स दिस आइडिया, कुछ एडजस्टमेंट हुई है या उसमें फिर फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रही हैं? बिकॉज जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके कुछ अरसे बाद जाके आपको जो है उसके सम्राट नजर आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए एसएनसी पे हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, अभी इस्लामाबाद में भी हुई थी रिसेंटली डॉक्टर मरियम चुगताई से, और सिंध के अंदर भी उन्होंने विजिट किया था। तो मसला ये है कि कुछ प्रोविंसेस तो अभी इस पे एग्रीड है ही नहीं, जैसे सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, तो उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू नहीं हुई अभी। लेकिन जहां तक बात होती है पंजाब की, केपीके की, तो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और वहां पर एक चीज और भी है कि अब इसमें फर्दर अमेंडमेंट भी लाई जा रही है ग्रेड 1 to 5 के अंदर, बुक्स के अंदर, तो वो भी देखते हैं कि अमेंडमेंट हैं। इसके साथ साथ कुछ नए मैकेनिज्म लेके आए जा रहे हैं, क्योंकि एक साल के प्रोसीजर के अंदर जो चीजें गवर्नमेंट ने सीखी हैं, जो अपनी गलतियां आइडेंटिफाई की हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाई जा रही है। तो अभी टेस्टिंग फेज है। एडजस्टमेंट तो देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये हो जाएगी, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने मिनिमम कोर जो इंट्रोड्यूस करवाया है, इससे कई गुना ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही कहा जा सकता है कि वहां पर शायद मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड उनका रेज हुआ है, तो लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तो इससे कई गुना ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स पर पढ़ाया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव दिया। इसके साथ ही नाज़रीन वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।